नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबर भारत के खास कार्यक्रम जन चौपाल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मंगलवार को हम जन चौपाल रखते हैं और जन सुनवाई में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर आती है, उन समस्याओं को आपके समक्ष रखते हैं और सीधे हमारे रिपोर्टर हमसे लाइव जुड़ते हैं, जो वहां की समस्याओं को सीधे तौर पर हमें दिखाते हैं, जिसके जरिए वो सारी समस्याएं आप तक पहुंचती हैं कि किस तरह की समस्याओं को लेकर आम जनता वहां पहुंच रही है, उन्हें किस तरह की समस्याएं हैं और उनका किस तरीके से वहां पर निराकरण किया जा रहा है। इस जन चौपाल में हम वो सारी चीजें आप तक पहुंचाते हैं। जन सुनवाई में जो भी समस्याएं आती हैं, वहां पर किस तरीके से, कितने दिनों से लोग आ रहे हैं, कब से परेशान हो रहे हैं, कब से पीड़ित वहां पहुंच रहे हैं और उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, कितने दिन से उनकी समस्याएं लंबित हैं, इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर हम आपके समक्ष आते हैं इस जन चौपाल के माध्यम से, जहां पर सीधे तौर पर रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ते हैं और वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। अलग अलग विभाग की वहां पर जन सुनवाई होती है, चाहे पंचायत स्तर की हो, कलेक्टर स्तर की हो, कई विभाग के वहां पर लोग पहुंचते हैं और अपनी समस्याओं को वहां पर रखते हैं। और ऐसे भी कुछ लोग पहुंचते हैं जहां पर उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका निराकरण नहीं कर रहे होते हैं, जिसके चलते वो कई दिनों से लगातार परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो पहुंचते हैं और वहां जाकर भी अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखते हैं। उसके बाद उनकी समस्याओं को सुना जाता है, फिर वहां उनके जो विभाग से रिलेटेड होते हैं उन्हें निर्देश दिए जाते हैं, उनके बाद उनकी समस्याओं पर विचार किया जाता है। लगातार जन सुनवाई में हम आपको इस तरह की तमाम समस्याएं दिखाते हैं। आपने देखा कि पिछली बार भी ऐसी कुछ समस्याएं आई थी, इससे पहले भी हमने जब देखा तो वहां पे भी एक विकलांग आया हुआ था जो काफी लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हो रहा था। उसे साइकिल चाहिए थी, जिसके चलते वो कई दिनों से जन सुनवाई में पहुंच रहा था। लेकिन जब वो कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचा कलेक्टर के पास, तो उसके बाद उसकी जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हुआ और उसे साइकिल मिली। तो उसी तरह से कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई आवास योजना को लेकर ऐसे मुद्दे आते हैं, कहीं किसानों के मुद्दे आते हैं, ऐसे तमाम विभाग के मुद्दे यहाँ पर आते हैं जन सुनवाई में, जहां पर सभी समस्याओं को हम सुनवाते हैं आपको। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए विनोद चौक से हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाडरवारा से। तो हम चलिए सीधे चलते हैं और जानते हैं वहां पर किस तरह की समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं। विनोद, आज आप कहां पर खड़े हैं, किस जन चौपाल में खड़े हैं? विनोद, आज कौन सी जन सुनवाई में पहुंचे हैं आप? आपने देखा कि हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है और इस जन सुनवाई में किस तरह के लोग परेशानियां लेकर पहुंचते हैं वहां पर, वो सीधी तस्वीरें हमारे संवाददाता के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं। और अलग अलग विभाग की जन सुनवाई वहां पर होती है, जिसके चलते लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। हर बार हम देखते हैं कि लोग वहां पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं और कई दिनों से वहां पर जन सुनवाई में पहुंच रहे होते हैं। इसी तरह लगातार हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी हम जुड़ते हैं और लाइव जुड़कर वो वहां की सीधे तस्वीर हम तक पहुंचाते हैं। और अभी देखेंगे कि इस बार जो हमारे रिपोर्टर हैं वो किस किस जन सुनवाई में पहुंचे हैं और वहां पर किस तरह की समस्याओं को लेकर लोग आ रहे हैं, ये तमाम जानकारी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर चलिए, और हमारे साथ विनोद चौक से एक बार फिर गाडरवारा से जुड़ गए हैं। विनोद, वहां पर अभी आप किस जन सुनवाई में खड़े हैं? जी विनोद। सुनवाई में आप पहुंचे हैं? विनोद, आज आप कौन सी जन सुनवाई में पहुंचे हैं? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
लगता है कि हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, जिसके चलते हमारा जो संपर्क है वो उनसे हो नहीं पा रहा है और हम अभी नहीं जान पा रहे हैं कि वहां पर किस तरह की समस्याएं आई हैं। चलिए हेमंत, माफ कीजिएगा, विनोद, वहां पर किस तरीके की जन सुनवाई में अभी पहुंचे हैं आप? कहाँ जन सुनवाई में खड़े हैं आप? लगता है कि हमारा संपर्क उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम आपको बता रहे थे कि हमारा एक खास कार्यक्रम है जन चौपाल, जिसके जरिए हम आपको जो भी समस्याएं आती हैं जन सुनवाई में वो सीधी तौर पर संवाददाता की हेल्प से आप तक पहुंचाते हैं। और हमारे साथ इसी के साथ और भी रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। हेमंत जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेमंत, आप कहाँ पर खड़े हैं, किस जन चौपाल में खड़े हैं? नमस्कार, मैं हेमंत कुमार इस समय खड़ा हूँ ग्वालियर की जन सुनवाई में। जी और यहाँ प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई होती है और हम प्रत्येक मंगलवार के साथ साथ जन सुनवाई का चौपाल हम कार्यक्रम अटेंड करते हैं। जी, किस तरह की समस्याएं लेकर पहुंचे हैं लोग इस बार? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी इस बार हम जैसे इस ऑफिस घुसे जन सुनवाई में एंट्रेंस हुए तो यहाँ पे काफी लोग हम देखने को मिले जो यहाँ पे परेशान हैं और जन सुनवाई में आते हैं और प्रत्येक मंगलवार को अधिकारियों से और मिलते हैं और अपनी समस्या रखते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि एक परिवार पूरा खड़ा हुआ है और ये ने हमने बात की तो पता चला कि काफी समय से ये लोग अपने थाना क्षेत्र में चक्कर लगा रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और इसलिए ये पुलिस ले आए हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं जरा कि क्या मामला है, जैसा बता आप यहाँ पे क्यों आए हैं और क्या समस्या है? हम सब पैसों की मांग करते कि 3 लाख रुपए दिला अपने आदमी से, अगर नहीं देंगे तो उसको मार डालते, आदमी को मार डालेंगे, जान से रहेंगे। क्या कहेंगे, हमारे आदमी को लेती है और खूब मारती है और कहती है कि तू यहाँ से निकल, मैं रहूंगी तो मैं घर से बाहर निकाल घर मारती है। कौन है ये महिला और कहाँ रहते हैं आपके? सेनाज खान। अब मेरा आदमी के पीछे पड़ी हुई है, कह रही है मैं शादी करूंगी। तो इसके लिए ये तो आपका ये समस्या, इसके लिए आप क्या पुलिस वाले गए, थाने गए, कितनी बार आप? थाने बहुत बार गए लेकिन भगा दिया हमको ऐसी कोई लेडीज पुलिस को भी नहीं भेजते हैं। आधी पुलिस आ जाती है, उल्टी सीधी बोलती है और चले जाती है बस। तो हमारा कोई इंसाफ नहीं करा है। तो अभी आप कौन कौन आया हुआ है यहाँ पर आपके साथ? हमारे सब 5 जेठ आए, हमारी चिटानी है, सब आए हमारे साथ। बच्चों का नाम लिखाती है। तो आपके पति इस समय कहाँ पर हैं, जरा बताइए। आप का अपना जरा बताइए कि आप कहाँ रहते हैं और किस तरीके की समस्या से सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं? नहीं, अगर आपका मामला दर्ज है तो ये न्यायालय में होगा, तो फिर इसके बावजूद भी वो आप मतलब व्यक्तिगत तौर पर प्रहार किस तरीके से? हाँ, बराबर यही कहती थी, मुझे न्यायालय से कोई मतलब नहीं है, पैसे दे शादी कर, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे परिवार पर FIR दर्ज करा। किस तरह से परेशान कर रही है वो आप? तमाम घर पर आकर घर के ताले डाल जाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, पुलिस से उल्टा कोई आता ही नहीं है पुलिस वाला हमारे पास। तो मतलब पुलिस इसमें आपकी क्या मदद कर सकती है? ये मतलब आप ये बताइए, मतलब किस तरीके से महिला है? महिला मैं आपको बताऊं, वाले तो आते हैं लेकिन वो उनसे इतना अद्भुत बोलती है कि वो खुद वगैरह। ठीक, तो किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं, मतलब इस तरीके से? हम यहाँ पे आप एसपी ऑफिस आए हुए हैं, यहाँ पे आप मिलना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कौन सी सुनवाई नहीं हुई जिसके चलते आपको एसपी ऑफिस जाना? हमारा पूरा परिवार ताले में बंद है, FIR दर्ज के परिवार पर माँ की जब पूरा खरा बंद है तो FIR मतलब झूठे मामले जा रहे हैं और आपका केस भी चल रहा है, उसका किस संग करते हैं? हमसे इनके 3 तो मैं शादी कर लूँ ना, मैं शादी कर सकता न पैसे हैं जो मैं इसको दे सकता हूँ 3 लाख रुपए से। वो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भाभियों को मार तक उसने FIR दर्ज करा दिया और जबकि ये सब खुद अपने हाथ से ताले में बंद करके गई।
तो अभी आपने पुलिस अधीक्षक में क्या बात हुई आपने और क्या? बस उन्होंने आप कि हमने थाने फोन लगा रहे हैं, आप मत जाओ, दोनों तरफ से खड़े की है अभी, जब आवेदन आपका ये पहुंचेगा थाने तब आप जाना। तो मतलब कुल मिला के आपके थाना क्षेत्र में आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, जबकि वहाँ के थाना प्रभारी जी को सब बात मालूम थी, फिर भी हमारे परिवार पर FIR। ठीक है, देखा जा सकता है कि आपने यहाँ पे की समस्या इस तरह की है कि मामूली समस्या के चलते इस परिवार परेशान है काफी समय से, लगभग महीनों से ये और सालों से समस्या कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। एक 376 का आरोपी के बाद पीड़िता जो है पूर्व पीड़िता, उसमें पैसों की मांग की जा रही है और सबके सामने है और उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हम इनकी माँ से बात करते हैं कि वो लगातार जिस उम्र में घर लगा रही है और किस तरह से सामना करना पड़ रहा है परिवार को। बहुत परेशानी है, हरदम परेशान कर रही है, आ रही है, जा रही है, मार रही है बेटियों को, बेटों को मार रही है, ताला लगाई जा रही है, घर में मुझे मारा, वो ले रही है, बात टूट गया है मेरे, मैं क्या जाऊँ, मैं उल्टा सीधा बोलती है, सब घर में बच्चों को, इतने से बच्चों का नाम लगा दिया, मारेंगे उसको, ताला में हम बने, हमारी बहू भी मारा, हमारे। तो ये मामला मतलब कब दर्ज हुआ और किस बात पे दर्ज हुआ आपका? अपने आप ताला लगा रही है, गुप्तारिया आपको बांध के देती है, 5 दिन आज ऐसी उदम करके आप मोहल्ले में नहीं सुन सकते हो, तो क्या नाम मारती है, पीटती है, घर में आके गुप्तारिया को घर में बैठ गई आके, मेरा घर है, ये वो मुझे पैसे दो, लाख रुपए दो, ये दे वो। तो किस बात के पैसे मांग रही है जब उसके आरोप है आपके बेटे हमने निकल लिया, जब सबको गालियां देती है, मुझे तभी चाहिए पैसे, अब नहीं हम कहाँ से लिया, जो कुछ करे। तो आप यहाँ पे आज पुलिस कार्यालय आए, आपको उम्मीद है कि पुलिस से आपको बिल्कुल मदद मिलेगी और आपकी समस्या का समाधान मिलेगी हमें पता। ठीक ठीक। देखा जैसे कि आपने यहाँ पे कि ये हमारे घर में वकील गालियां देता है, दो उसके ही आदमी है वकील है, 2 बजे 2:30 बजे रात के आने। तो ये महिला जो है वो ये कहाँ रहती है और मतलब और क्या शादीशुदा है ये महिला? 2 बच्चे हैं उसके, 13-14 साल के, 14 साल के बच्चे हैं, 2 आदमी के पास रह रही है, साथ रह रही है, बच्चे रह रहे हैं उसके साथ, आदमी गालियां बकता है आने रातों को कि बाबू में लाते मारेगा। तो पुलिस इस कार्रवाई पे आप क्या पुलिस के पास नहीं जाते या फिर दी गई है कि हाँ ना हम पुलिस के पास, पुलिस का कम मारे पीटे नाम लिख दिया बस, सब बच्चे। तो क्या चाहते हैं आप इससे? आप हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें, हमारे बिल्कुल सब घर को बिल्कुल इंसाफ चाहिए। क्या इससे आपकी सामाजिक छवि भी खराब हुई आपकी? जितनी हमारी में आते शर्म के मारे नहीं निकलते हम जब। तो आप लगभग कितने समय से आप पुलिस के पास 4 साल हो गई। 4 साल से आप इस समस्या से जूझ रहे हैं? रुक कर लेते हैं मनोज मोरिया की तरफ, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। मनोज, वहां पर आप किस जन सुनवाई में खड़े हैं और वहां पर अभी इस वक्त किस तरह की समस्याओं को लेकर लोग वहां पहुंच रहे हैं? जी, इस वक्त मौजूद है हम नरसिंहपुर जिले की कलेक्ट्रेट में, जहां पर नरसिंहपुर जिले से कोने कोने से जो लोग हैं यहाँ पर जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे क्या समस्या है उनकी और कब से वो यहाँ पर आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। कहाँ से आए? क्या समस्या लेकर आए? हम एक सामने वाले ने स्टील लगा था हमें पटेल, हमने घर बना रहे थे, हमें आवास के पैसा मिले तो हमें गुंजाइश नहीं सीखा, हम लंगड़ा आदमी, तो वन हमने घर का स्टील, हम घर तोड़ के बना रहे थे, तो वन हम घर का स्टील लगा था। क्यों लगा स्टील? लगा दो, परेशान करो। तो जगह क्या, किस चीज की जगह उनकी है? नहीं, अपनी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। हाँ, तो इसकी शिकायत आप यहाँ पर लेके आए, क्या आश्वासन मिला यहाँ पर? अब जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो आपके साथ आए हुए हैं और उनकी भी कोई समस्या होती है? 4 जनों 4 लोगों के जो मकान बन रहे थे? नहीं, मकान तो मेरे बन रहा, ये 4 आदमी मेरे साथ में फंसाए हैं। किस चीज में फंसा दिया आप बताइए। ये शहीदन भी जो जी मोहम्मद रशीद, उनकी जमीन लगी, उनका लड़का परेशान करता है विगत 4-5 वर्षों से। तो वो कहता है कि ये हमारी भूमि है,
जबकि नक्शा खतरा सब कुछ हमारे पास है। और उसके हाईकोर्ट से भी पैमाश हुई पिछले साल 2021 में, उसमें उसका खेत भी निकल गया, वो भी मान्य नहीं कर रहा है। और वो परेशान करता है, पटवारी को ले जाता है कि यहाँ से हमारा, यहाँ से हमारा, और पटवारी की भी नहीं मानता। यहाँ पर इसके पहले कितनी बार आए हैं और क्या समस्या है? एडीएम साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ हमारा केस चला, वहां से भी हार गया। तहसीलदार साहब के यहाँ केस चला, वहां से भी हार गया। वहाँ कलेक्टेड हाईकोर्ट, वहां से भी हार गया। और फिर दोबारा से वहां हाईकोर्ट द्वारा RI 4 पटवारी और 4-5 पटवार पुलिस वगैरह सब गई थी वहाँ, तमाश न करी और उसका खेत निकल गया, हम लोगों को मिल गया। उसके बाद भी वो अभी तक जो है प्रशासन ने आपकी कितनी मदद की? जब हाई कोर्ट से आप केस जीत चुके हैं और पूरी शासन ने मतलब उसके बाद भी जो है वो लगातार परेशान कर रहा है, उसको प्रशासन परेशान कर रहा है। शासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए क्या है कि हम नहीं चाहते कि कार्रवाई करें, हमको खेत मिल गया हमारा, और मगर वो परेशान कर रहा है। पटवारी को ले जाता है कि ये निशान कहाँ से है, ये तुमने कैसे गड़बड़ कर दिया, क्या है? पटवारी ने कहा भाई ये तुमने निशान लगवाए और तुम कह रहे गड़बड़ कर दिया। तो मेरा हाजी मोहम्मद रमजान, ये थे हमारे साथ हाजी मोहम्मद रमजान जी, जो है कि जमीनी विवाद को लेकर ये यहाँ पर नरसिंहपुर जनसुनवाई में आए हुए थे। और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से जानेंगे कि वो अपनी क्या समस्या लेकर यहाँ पर आए हुए क्या आवेदन लेकर आए? सर हमारे गांव में टपरियां भी मिल रही, तो गांव में पैसा नहीं आ रहा बनाने के लिए। यहाँ पे खिरिया, ग्राम खिरिया, जिला नरसिंहपुर। कितने लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिल रहा है आपके गाँव? कम से कम 400 आदमी ही लिस्ट है सर, ये लिस्ट 400 आदमी है। हाँ जी सर। क्या कारण है अभी तक जो आपको लाभ नहीं मिल पाया? सर वो तो गाँव के सरपंच बता सकते हैं। तो इसके पहले आपने जब वहां पर गए होंगे, सरपंच होंगे या सचिव होंगे या जिला पंचायत में आपने संपर्क किया होगा, क्या बोलते हैं क्यों आपको अभी तक आपके जो मकान है उनमें पैसे नहीं आ पाए? वो बोलते हैं कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जितनी वो बनने थे मकान वो बन चुके। ऐसे कितने लोग हैं जिनको गांव में लाभ मिला है और कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक गांव में प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिला है? अभी तो 40 व्यक्ति यहाँ पर आए और ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनको अभी लाभ नहीं। देखा जाता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं अपात्र भी होते हैं, उनके जमीन भी होती है, ट्रैक्टर भी होते हैं, उनको भी लाभ मिल जाते हैं। ऐसे कुछ गाँव में आपके लोग हैं क्या? होते हैं। कैसे? जो भी सबके पास जमीन भी है, ट्रैक्टर भी, उनको भी मिले हैं, तो बहुत से लोग। और आप लोगों को जो आप पात्र हैं, आप लोगों को नहीं मिले? इसके पहले आपने कहाँ शिकायत की? नहीं, अब हम शिकायत करने आ रहे हैं। कौन से गांव से? खिरिया से आए? ग्राम खिरिया दोबारा चलाना। ये जो है साइकिला से ये कुछ लोग आए हुए हैं, 40 व्यक्ति हैं। इनको जो है अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और इनका कहना है कि गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला जबकि वो पात्र नहीं है। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ संजीव साहू जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव साहू। संजीव, वहां पर किस तरह की समस्याओं को लोग लेकर पहुंच रहे हैं? संजीव, आप कौन सी जनसुनवाई में खड़े हैं और वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी क्या समस्या है, क्या समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं लोग? चलिए, लगता है कि संजीव से हमारा जो संपर्क है वो नहीं हो पा रहा है। तब तक हम चलते हैं नरसिंह गार्डन वाला चलते हैं और विनोद चौकसी से बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं। विनोद, वहाँ पर और कौन लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये नरसिंहपुर जिला गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत ये मंगलवार के दिन ठीक 12:30 पर यह जनसुनवाई का कार्यक्रम चालू हो गया है। यहाँ पर जो एडीएम है श्री जयंत देशमुख लगातार यहाँ पर जनसुनवाई का कार्यक्रम मंगलवार के दिन होता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर बड़े नागरिक बहुत संख्या में यहाँ पर आए हैं। कितने लोग पहुंचे? हम जानते हैं कि यहाँ करीबन अभी 100 से ज्यादा नागरिक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जनसुनवाई का पूरा ये यहाँ पे से
ऑफिस है। यहाँ पर पूरे बंद कमरे में जन सुनवाई का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। एडीएम सेक्रेटरी जयंत देशमुख नागरिकों की समस्या सुन रही हैं। जैसे ही नागरिक वहां से निकल के आते हैं तो वो अपनी परेशानी बताएंगे कि हमने क्या समस्या एडीएम सेक्रेटरी जयंत देशमुख के सामने रखी है। हम आपको बता दें कुछ नागरिक यहाँ पर अपनी समस्या यहाँ पर खड़े हैं। क्या समस्या है दादा आपकी? हमारी समस्या है, हमारी जो ससुराल की जमीन थी, जो एक मतलब जेठ साथ ने लिखा लेंगे। अच्छा अच्छा। 5 लड़कियां थी उनकी। हाँ। कन्हैया लाल की 5 लड़कियों में से एक लड़की ने जमीन लिखा कर दूसरे को बेच दी है। तो उनकी जो हम खतरा नंबर नहीं बता रहे, खतरा नंबर कहाँ है। तो आपने क्या 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 दस्तावेज जमा किए यहाँ पर? दस्तावेज गया है, लड़का गया है। लड़का गया है। देखिए आप यहाँ भी कुछ खड़े हैं, क्या कहाँ से आए आप? स्टेशन गाडरवारा से आए। गांधीवाड़ स्टेशन क्षेत्र में कहीं भी खेलने का ग्राउंड नहीं है। बच्चे यहाँ वहाँ घूमते रोड पे सैर सपाटा करते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। शासन प्रशासन से हमारा यही मांग है कि हमको एक उचित खेल ग्राउंड की व्यवस्था कराएं। कहाँ पर, कौन सी जगह है यहाँ पर? पतलोन मौजा या मलिया मौजा, जहाँ भी हो, खाली सरकारी जमीन हो, ग्राउंड की व्यवस्था। इसके लिए पहले भी आपने अपील की थी कि पहली बार आए? 8-10 साल पहले की थी। सुनवाई नहीं हुई, लेकिन पुनः तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ जन सुनवाई चल रही है, जाना चाहिए? मंगलवार का दिन पता है ना हमको, हर मंगलवार में। तो ये सब आपके साथ है? ये बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? गाडरवारा विवेकानंद वार्ड से, गरीब मोहल्ला है। कितना बिल आया आपको बताएं? 5000 रुपए आया। पिछले महीने में 71 रुपए आया था। पिछले महीने कितना आया था? पिछले महीने 71 रुपए आया था। इस महीने में आप देखिए 5380 रुपया। अच्छा, इनकी आप देख सकते हैं। मजदूर वर्ग क्या करेगा यार, मर्ज है। बोलते हैं कि लॉकडाउन का बिल है, लॉकडाउन का बिल है। जब पहले बोलते थे कि जो बिल माफ हो गया, बिल माफ हो गया, बोल रही है मैडम, बोलती हैं शिवराज मामा के पास जाओ, कहाँ को बिल माफ हुआ है। क्या समस्या लेके आएंगे आप? वो कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? हमारा घर अतिक्रमण में तोड़ दिया, बिना नोटिस के, कुछ दिया ही नहीं हमको घर से। अच्छा अच्छा, कहाँ से आई हैं? यहीं जी, गाडरवारा से। तो आप शिकायत करने आई हैं आज? नगर पालिका ने तोड़ा है? विनोद, कितने दिनों से ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं? जैसे कि अभी एक थे जिन्होंने कहा कि खेल का मैदान होना चाहिए, तो ये लोग कितने दिनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं जन सुनवाई में, या फिर पहली बार आए हैं? हेलो विनोद, क्या इनमें से कोई ऐसा है जो पहली बार इस बार जन सुनवाई में पहुंचा है? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जन सुनवाई में लोग पहुंचे हैं। कोई खेल के मैदान को लेकर, तो कोई बिजली के बिल को लेकर, और कई तरह की समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पहुंचे हैं और काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं, और जिसके बाद भी उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। जो निरंकुश अधिकारी हैं वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिसके चलते आम जनता को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज वो इस जन सुनवाई में पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें आशा है कि इस जन सुनवाई में आने के बाद उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। हम आपको गाडरवारा से भी तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर हमारे जो रिपोर्टर हैं विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने दिखाया कि वहां पर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और लोग किस तरह की समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। एक बिजली के बिल को लेकर, बिजली से परेशान बिल को लेकर वहां पहुंचे हैं। और चलिए, हमारे साथ मनोज नोरिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, वहां पे और कौन से लोग पहुंचे हैं? क्या कोई ऐसा है जो पहली बार इस जन सुनवाई में पहुंचा है? जी, हमारे साथ और भी लोग हैं। हम बात करेंगे उन लोगों से कि अभी तक वो कितनी बार जन सुनवाई में आए और पहली बार कौन है जो यहाँ पर जन सुनवाई में आए हुए हैं। कहाँ से आया? हम मंगवानी खमरिया से आए। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है, हमारे पटवारी ने
हमारे पिताजी ने 6/8/2016 में नक्शा कटवाया और नामांतरण करवाया। 100/1 हमारे चचेरे भाइयों को दिया और 100/2 हमें दिया, ठीक है ना। और उसी टाइम पे नक्शा कटवा दिया, उसी टाइम से हम काफी चले आ रहे हैं। पटवारी बदलने के बाद पटवारी ने पैसे लेके 100/2 उनको कर दिया और 100/1 हमें कर दिया। किस पटवारी ने ये जाली यासीन खान है, ये पटवारी हल्का नंबर 70 देवनगर नया। आपने जो पटवारी है उनकी कहीं शिकायत की है? हम श्रीमान जी 4 जनवरी 2022 को यहीं आके जन सुनवाई में दिया और 19 जनवरी को एसपी ऑफिस में दिया, लेकिन हमें कोई सुनवाई नहीं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब मिली भगत में चल रहा है। राजस्व विभाग मतलब उनका कुल मिला के ये है राजस्व विभाग में कि हमारा नाम काट के वो दूसरे का लिख देंगे, ये तक हो गया। जब हमारे पास सर्टिफाइड नक्शा है दिनांक 6/8/2016 का, मैं बता रहा हूँ, ये भी पटवारी ने दिया, मैं तो बनाता नहीं हूँ, मैं तो किसान हूँ भाई। पटवारी ही हमको बना के दे रहा है, नायब तहसीलदार सर्टिफाइड करके दे रहा है। उसके बाद पटवारी ने बदल दिया और मैं उसी दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। 1.5 महीने हो गया कलेक्टेड एसपी ऑफिस और तहसील की चक्कर लगाती, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हो रही है। मनोज, क्या उनकी यहाँ जन सुनवाई में अधिकारियों से बात हुई है? जी, अभी तक किसी अधिकारी से आपकी इस संबंध में बात हुई है? कलेक्टर साहब से मिलके आया, मैं एसडीएम साहब से मिलके आया, नायब तहसीलदार से मिलके आया, लेकिन 1.5 महीने हो गया। 4 जनवरी से क्या आश्वासन दिया है आपको? अब आज देखे आए जन सुनवाई में, बोल रहे हैं कि हम देखते हैं, दिखवाते हैं। कौन बोल रहा है? कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब बोला कि दिखवाते जी, आज करवाते हैं। हमें तो श्रीमान जी हमारा जैसा नक्शा है, हमारे पिताजी जैसे करके गए 6/8/2016 में, वैसे ही हमारा नक्शा हो जाए। और वो पटवारी जो हम रात दिन घूम रहे हैं, उसने जो ऐसा जालीकृत किया है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन पटवारी की आपने कहीं शिकायत की है? मैं बता रहा हूँ आपसे, 4 जनवरी को यही जन सुनवाई में करी मैंने। 4 जनवरी को इसी महीने, उस महीने उसी दिन से चक्कर लगा रहे हैं। जो पटवारी ने आपके साथ फर्जीवाड़ा किया उनकी कहीं शिकायत की आप? जन सुनवाई में 4 जनवरी को इसी में, और फिर 19 जनवरी को एसपी ऑफिस में करी मैंने, और उसके बाद 21 जनवरी को सीएम हेल्पलाइन लगाई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। मनोज, आप अधिकारियों से मनोज, आप अधिकारियों से बात करके देखिए कि आखिर उनकी जो समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। जी, हम आपसे यही चाहेंगे कि आप उनसे बात करिए और उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करिए, जिससे कि उनकी जो लंबित समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके इस जन सुनवाई में। चलिए मनोज, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। विदिशा से हमारे साथ संजीव साहू जुड़ रहे हैं। चलिए हम अब सीधे उनसे बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं। जी बताइए, वहाँ पर किस तरह के लोग पहुँच रहे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी? पेंशन नहीं बन रही है, तो कितने समय से नहीं मिल रही है? 6 महीने से ज्यादा हो गए आप। और जब आप आए थे पिछली बार हमने आपको अपडेट करा था, तो आपको आश्वासन वो भी नहीं मिली, तो आश्वासन का भी हुआ है। तो और इस बारे में आप क्या यहाँ राय नहीं है? आपने आज क्या बोला कि आप, तो मतलब कि आज तक एक आश्वासन मिला है कि आज पूरी तरह से पूरे पकड़ा रहा है। अच्छा, जिनसे आश्वासन देके आपको ये बोल दिया जाता है कि आपको मिल जाएगी, ऐसा कि आप देख सकते हैं इससे पहले कहाँ पर शिकायत की है इन्होंने? और जन सुनवाई में कई बार चक्कर भी लगा चुका है, और यहाँ न्याय आता है, लेकिन यहाँ भी न्याय नहीं मिलता। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? इससे पहले इन्होंने कहाँ पर शिकायत की है? इससे पहले कहाँ शिकायत? इससे पहले भी ये जन सुनवाई में आज
महीना हो रहा है। आकाश का कहना है कि 1 महीना हो चुका है जब वो पिछली बार आए थे और उसके बाद पैसे नहीं दिए। जबकि पूरी तरीके से सही निर्भर है और ग्रामीण से बात कपड़े आप कहाँ से ले आए? तो ये कपड़े धोने का साबुन मांग के लाए और परेशान कोई तरीके से। संजीव, अभी किस जन सुनवाई में हैं आप और वहां पर जो अधिकारी हैं क्या उनसे इनकी बात हो गई है और वहां से क्या कुछ आश्वासन मिला है उन्हें? इसके बाद अधिकारी जी ठीक है संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बता रहे थे विदिशा से खबर, जहां पर एक विकलांग काफी दिनों से परेशान हो रहा है लेकिन इसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। चलिए, और हमारे साथ नरेंद्र साहू राजगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब वहां के जानते हैं वो लगन सब कर लेगा यार। वहां पर किस तरह की समस्याएं लेकर लोग पहुंच रहे हैं? नरेंद्र, वहां पर किस तरह की समस्याओं को लेकर आम जनता पहुंच रही है? क्या कुछ समस्याएं हैं वहां पर लोगों की? जी हम आपको सीधी तस्वीरें अलग अलग क्षेत्र से दिखा रहे हैं जहां पर जन सुनवाई, अलग अलग जन सुनवाई में हमारे संवाददाता खड़े हुए हैं और वहां पर लोग किस तरह की समस्याओं को लेकर वहां पहुंच रहे हैं वो तमाम जानकारी सीधे लाइव हम आपको जन चौपाल के माध्यम से यहां पर दिखा रहे हैं। हमारा ये खास प्रोग्राम है जन चौपाल, जो कि हर मंगलवार को हम इसके जरिए जन सुनवाई के में जो भी समस्याएं लोगों को आ रही है उसको दिखाते हैं। और इस बार हमने देखा कि कई तरह की समस्याओं को लोग लेकर यहाँ पहुंचे हैं। एक दिव्यांग भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि अपनी समस्याओं को कई दिनों से यहाँ पर लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई अभी तक निदान नहीं हुआ है। और वहीं आवास योजना को लेकर भी लोग पहुंचे हैं, लेकिन उनकी भी समस्याओं का कोई निदान नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। लोग जब अधिकारियों से परेशान हो जाते हैं तो वो जन सुनवाई में पहुंचते हैं, लेकिन जन सुनवाई में भी पहुंचने के बाद उनकी कोई समस्याओं का निदान नहीं होता है। तो फिर आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां? आम जनता आखिर कहां अपनी गुहार लगाए? कहां उनकी समस्याओं का समाधान होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर कब तक उनकी समस्याओं का समाधान होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। हमारा खास कार्यक्रम जन चौपाल चल रहा था जिसमें हमने तमाम तरह के मुद्दे और तमाम तरह की जो भी समस्याएं हैं लोगों की वो आपको दिखाया। हम फिर अगले मंगलवार आएंगे जन चौपाल में क्या कुछ समस्याएं हैं उनको लेकर और आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए उसके साथ। तब तक फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।